सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल गल विच मैं नीलकमल रोजाना तेरा मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। चाहे हरियाणा के हालात होण, पंजाब दे विच की कुछ वापर रहा, इन्हां सारिਆਂ दे उत्ते जिहड़ी है वो विस्तृत चर्चा करांगे। सब तो पहला स्वागत कर रहे हैं फिर IPS पूर्ण कुमार ते उहदे मामले दे विच आए ट्विस्ट दे उत्ते की कुछ एक नवा मोड़ आ गया जिहड़े कि ASI जिहड़ा रोहतक दे विच तैनात सी उस दे वल्लों भी कल आत्म हत्या कर ली गई। सब तो पहला स्वागत फिर चर्चा वाला जी। राम राम। राम राम नीलकमल। और सुनाओ की हाल चाल है? हाल चाल ठीक ठाक है नीलकमल जी। और आपकी बात मैं अपनी बात और जोड़ दूं, एक खबर का और जिक्र जरूर करेंगे भाई। सुबह जाओ और शाम ने जो है BA की डिग्री लेकर आओ। बिल्कुल, जेकर तुसी 12वीं कीती है, जेकर तुसी ग्रेजुएशन होना चाहते, ग्रेजुएट होना चाहते हो, तब फिर तुहानू लंबा 3 साल की डिग्री का इंतजार नहीं करना पेगा। 3 साल मतलब इंतजार नहीं करना पवेगा पेपरां देण दा, या फिर तुहानू 1 साल का इंतजार नहीं करना पवेगा। तुसी सवेरे हामी भरो तो शाम नूं तुहानू जिहड़ा हैगा वो ग्रेजुएट बना दिता जाएगा। पर उस तो पहला चर्चा सतीश जी इस गल दी कि वाई पूर्ण कुमार के मामले दे विच काफ़ी लंबा समा जिहड़ा आया होया, काफ़ी दिन जिहड़े घटनाक्रम चले उन्हां ते आपां नज़र भी बनाई रखी। तो हुण जिहड़ा कल एक नवा मोड़ जिहड़ा आ गया कि ASI संदीप लाठर जिहड़ा वो आत्म हत्या कर लैंदा। बाकायदा सुसाइड नोट भी उहदे कोलों मिलदा ते उस तो पहला पूर्ण कुमार उपर ही इल्जाम लगा के वो एक वीडियो भी जिहड़ी हैगी वो बनाउंदा। तो किस तरह इस मामले नूं हुण देखते इहदे विच की जिहड़ा हैगा मोड़ हुण आउंदा नजर आउंदा? देखो नीलकमल जी, मामले में जो कड़ियां हैं वो उलझती जाने लग रही। संदीप कुमार ने जो है सुसाइड कर लिया ASI ने, और 4 पेज का अपना एक जो है उन्होंने नोट भी लिखा, एक वीडियो भी बनाई, और वह वीडियो जो है बड़ी वायरल होने लग रही। रोहतक के जो ASI हैं संदीप लाठर, सुसाइड केस में उन्होंने बहुत सारे खुलासे करे। अब इन्हें खुलासे कह लो या क्या कह लो, वो जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने IPS पूर्ण कुमार के गनमैन को गिरफ्तार करने वालों में यूं शामिल था संदीप लाठर। और SIT ने जो है चंडीगढ़ की SIT ने जो इनसे जो है पूछताछ करी, क्योंकि जो मामला है वो चंडीगढ़ में दर्ज हो रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने SIT ने उन्होंने को पूछगिछ कीती सी ते किहड़े मामले की गल कर रहे हो तुसी? पहला ये थोड़ा जा क्लैरिफाई कर दो। हाँ, मामला तो आपने पहले ही शुरुआत कर दी कि पूर्ण सिंह के मामले की हम बात करने लगे। पूर्ण सिंह की सुसाइड जो हुई थी चंडीगढ़ में, उसमें केस दर्ज हो गया, और उस केस दर्ज में चंडीगढ़ पुलिस ने जो है बात करी थी संदीप लाठर से, दूसरे पुलिस वालों से। ये वो पुलिस वाले थे जो है संदीप, जो पूर्ण कुमार के गनमैन के साथ इन्होंने पूछताछ करी थी, मामले की पूछताछ करी थी। बात क्लियर हो गई होगी नीलकमल जी। अब आगे चलें। अब इन्होंने जो है इल्जाम लगा दिए जो चंडीगढ़ के सीनियर IPS वाई पूर्ण कुमार की मौत के 8वें दिन और रोहतक पुलिस के साइबर सेल के कार्यरत ASI संदीप लाठर ने सुसाइड किया। पुलिस के महकमे की जो है इसने चिंताएं वो बढ़ा दी, और जो है यूं मामला जो है जातीय जो है रंग देने का मामला और ज्यादा जो है गंभीर हो गया। अब संदीप लाठर का सुसाइड नोट में जो है कहीं पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट से जुड़े है, इस बात को लेकर जो है चर्चा होने लग रही। रिश्वत केस में जो पूर्ण कुमार है, उनके जो ऐसा PSO थे सुशील कुमार को हिरासत में लेने वाली टीम में संदीप लाठर का नाम शामिल था। बात क्लियर होगी जी। तो चंडीगढ़ पुलिस जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम थी SIT, उसने जो है रिश्वत केस में सुशील की गिरफ्तारी से जुड़ी रोहतक पुलिस के सारे जो कर्मचारी थे उनसे पूछताछ करी। कुछ से पूछताछ होगी और कुछ को जो है वो नोटिस दे दिया पूछताछ करने के लिए भी, आज उनको बुलाया दे दिया। चंडीगढ़ पुलिस की ये जो SIT है पूर्ण कुमार सुसाइड केस में जो काम करने लग रही है, इस SIT में यो जो है जानना चाह रहे थे कि शराब कारोबारी की शिकायत पर मंथली मांगने का जो केस दर्ज हुआ था उसमें केस भूत है, किस आधार पर पूर्ण कुमार का जो नाम है वो लिया गया था। बिल्कुल। SIT जो
पिछले जो है 11 दिनों से 11 अक्टूबर को रोहतक में आई थी और उसने जो है इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ करी। आईजी जो है ऑफिस में जो है कार्यरत जो रीडर है श्याम सुंदर, एएसआई को नोटिस भी देकर जो है चंडीगढ़ बुलाया गया है। श्याम सुंदर पिछले 2 दिनों से छुट्टी पे चल रहे और सुशील कुमार का ट्रांसफर जो है वो भिवानी हो गया। संदीप लाठर से पूछताछ हुई कि उसके बाद वो लगातार जो है ड्यूटी पे जाने लग रहा था, पूछताछ के बाद भी। तो मामला ये था, मामला था भी संदीप लाठर से पूछताछ हुई, उसके बाद इन्होंने इल्जाम लगाए एएसआई आईएएस पूर्ण कुमार, आईपीएस पूर्ण कुमार पे कि वो भ्रष्टाचारी था, दिवंगत हो गए वो, कि वो भ्रष्टाचारी था, वो मामले से जुड़ा है था। बहुत सारे बातें करी, एक 50 करोड़ के लेन देन की बात करी भाई राजनीति में नाम खराब ना हो, इसके लिए जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इन्होंने जो अपने मन की बात थी वो करी। अब मोड़ इस बात में ये आ गया नीलकमल जी, जिस तरह से जो पूर्ण कुमार के घर वाले थे उन्होंने ये बात कही थी कि शत्रुजीत सिंह, जिस पे आरोप लगा रखा सुसाइड नोट में जिसका नाम है, और जो दूसरे अधिकारी हैं चाहे वो एसपी साहब हो या दूसरे हैं, उनको जो है सस्पेंड करो। बाद में अरेस्ट करने की बात आ गई। ईब जो है संदीप कुमार के घर वाले भी ये कहने लग गए कि जिन आरोपियों पर नाम इनके लिखे हैं पहले जो है उन पर मामला दर्ज करो, फिर हम भी जो है इस बात का जो है संस्कार के लिए राजी होंगे, तब पोस्टमार्टम कराएंगे। मामला दोनों का नहीं अटक गया। पहले वो अड़ रहे थे कि हम जो है पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, अब जो है संदीप कुमार के घर वाले अड़ गए कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जो है हरियाणा सरकार के में जो सीएम साहब हैं उनकी कल अधिकारियों से मीटिंग भी हुई और मीटिंग के बाद एक बात और चर्चा में आई कि अब जो है पूर्ण कुमार के घर वालों से बातचीत जो है लगभग वो बंद रहेगी कि पहले वो पोस्टमार्टम करवाएं। दूसरी बात मैं इसमें और कह दूं कि बात ये भी सामने आई कि आज जो है पूर्ण कुमार के घर वाले जो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। राजी इसलिए हो गए कि जो हटाने की बात कर रहे थे शत्रुजीत सिंह की, वो हटा दिया। 31 मेंबरों की जो कमेटी थी उस कमेटी ने ये निर्णय लिया भी वो पोस्टमार्टम करवा देंगे। हालांकि जो कमेटी थी वो 31 से 51 पे कर दी। उन्होंने अल्टीमेटम भी कल दिया था 48 घंटे का कि 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो उग्र रूप लेंगे। इन सब बातों के बीच में संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया और उस सुसाइड में बहुत सारे जो है आरोप लगाए। आरोप एक बात और कही कि बलिदान देना पड़ेगा। भी बलिदान किस चीज का, इस बात पे भी चर्चा हो रही भी किस चीज के बलिदान देने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा भाई ये भ्रष्टाचारी थे, देश को संभालना है, उनकी जो है नसों में जो है वो देशभक्ति का जो खून है वो दौड़ने लग रहा। उन्होंने अपने दादा का जिक्र कराया कि वो भी जो है आर्मी में थे, उन्होंने देश की सेवा करी है और वो भी जो है इस देश को बचाने के लिए अपना जो है प्राणों की आहुति की उन्होंने बात कर दी। ये कहा कि शुरुआत मैं करता हूँ। शुरुआत है तो आगे का फिर क्या है इसमें भी बहुत सारे सवाल जो है इस पर खड़े हो गए इस बात को लेकर कि ये जो सुसाइड होया इसमें आहुति की बात करी भी चल क्या रहा है। अब बहुत सारी चीजें जो है नीलकमल जिसमें जांच में जो है खोजने की जरूरत है, निकालने की, और उसकी जांच में चीजें सामने आ भी जाएंगी। जी बिल्कुल, जांच ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। नीलकमल जी ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ASI ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਜਾਤੀਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੇ ADGP ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरे पास से ASI भी। चर्चा इस बात की भी है पूर्ण कुमार के मामले में, सुसाइड वाले मामले में बात ये भी आई सामने कि उन्होंने जो है बहुत सारी कंप्लेंटें करी थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। तो अगर यहाँ कोई कंप्लेंट की बात अभी तक सामने आई नहीं, संदीप लाटर वाले मामले में भी कोई कंप्लेंट करी हो, किसी तरह से दुखी रहा हो, या फिर क्या ये एक उनके अंदर जुनून पैदा होया, ये जज्बा था, ये देशभक्ति थी। फिर देशभक्ति में तो देश की सेवा करो, सुसाइड तो उसका हल है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होने लग रहे दोनों तरफ में। भाई ये चल क्या रहा है हरियाणा के इस माहौल में, क्या ये माहौल को सुधारने का कदम था या फिर ये माहौल को किसी और तरफ लेके जाएगा, इस बात पे भी जो विशेषज्ञ है वो चर्चा जरूर करने लगे। बिल्कुल चर्चा करने लग रहे ने। इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰ ਕੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ आ शत्रुजीत सिंह को उन्होंने बढ़िया बताया कि अच्छे आदमी है, SP बिजानिया को बढ़िया बताया कि ईमानदार है, अपनी तनख्वाह में काम करते हैं, खुद को ईमानदार बताया कि मैं ईमानदार हूँ। कर्जे की बात भी करी, भी मेरे स्टेटमेंट चेक कर लो, मैंने कहीं से जो है मेरे पास कर्जे हो सकते हैं, मतलब दाएं बाएं से पैसे कमाने की बात इसमें है नहीं। भाई ईमानदारी है, देश को बचाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। इस बलिदान की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे सवाल है। नीलकमल जी यार मैं तो ये बात कहूंगा कि अपने दर्शकों ने जो है ये वीडियो जरूर सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या, आओ सुनते हैं। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन IG जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस
कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई या चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रही है, उसने बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई, कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या झाई तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े, ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर नए उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते दो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर ली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है आदमी की, लुगाई भी जेड़ा मुंगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सुनरिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कहते पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और भाई हमारी देश की जनता आहुति पे जग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने को फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूं को ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार वर्गे आदमी खातर, इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। मामले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,
ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, बल्कि ਅਸੀਂ इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि करोगे तो फंसोगे, करोगे तो फिर फंस जाओगे, मामला जो है दर्ज होएगा। ये बात हम करने लग रहे बिहार में फर्जी डिग्रियों का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसकी। बिहार में जो है, मैं एक अखबार की जो खबर पढ़ रहा था, उसने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करा। स्ट्रिंग ऑपरेशन में नीलकमल जी भाई बात चाहे किसी ने भी करे हो, लेकिन बात गंभीर है। गंभीर इस बात से है कि आपने जो है 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आप जो है BA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, आप जो है डॉक्टर की डिग्री ले लो। नाम बताओ कि मैंने फलानी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, वो मिलेगी। एक बात और सामने आई, जो कागज प्रिंट करके आपको देने लग रहे वो उसी जो है कॉलेज का, उसी यूनिवर्सिटी का है। तो कहीं ना कहीं जो तार हैं वो जो है उन लोगों से भी जुड़े हुए हैं जहां से जो है डिग्रियां छपती हैं। जो कागज का दावा हो रहा है, अभी कागज जो है बिल्कुल असली है, डिग्री नकली है। तो ये बात नीलकमल जी बिहार की है, बिहार का जो मामला है। और इसमें जो है 1000 रुपए दे और शाम तक जो है ग्रेजुएट हो जाएं, इस बात की ये खबर चल रही। बिहार का एक गांव है जहां सुबह जो है कोई अनपढ़ पहुंचे तो शाम को जो है ग्रेजुएट हो जाए। सोनपुर पहरलेजा के पास गांव के एक टोले की यह खबर है। यहाँ 40 साल से एक जंगली बैठा नाम का आदमी है, नाम है भाई जंगली बैठा नाम का जो आदमी है, वो जो है सर्टिफिकेट बनाने लग रहा। बात पर ध्यान दो, 40 साल से बनाने लग रहा, आज तक पकड़े नहीं गया। इसका मतलब वो जो दस्तावेज बना हुआ था वो इस तरीके से बना हुआ था भी जेन्युइन हो। कई बार ये बात सामने आ जा कि फलाने ने जो है बिहार से डिग्री करके आ रहा, तो अब पता लग गया अभी वो डिग्रियां किस तरह से बिहार में मिलने लग रही। कोई असली भी हैं और कोई जो है नीलकमल जी इसमें नकली भी है। असली इसलिए जो लोग पढ़ कर दे के आवा बिहार से वो तो असली हैं, और जो इस तरह से बिहार से ले आवा वो नकली है नीलकमल जी। तो इन डिग्रियों में जो है पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड है। और मैं बताऊं खास बात, एक गांव में माफ करना जी, लगभग 100 लोग इस काम में जुड़ने लग रहे। जब भी कोई गांव में मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई साधन पहुंचा, वो ये देख रहा है डिग्री लेना आया होगा और उससे जाएगा, फिर मिलेंगे बारी, हाँ भाई कौन सी डिग्री चाहिए, कितने रुपए, कितने उसकी डिग्री चाहिए, MBA की चाहिए, 10वीं की चाहिए, 12वीं की चाहिए। फिर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से बता देगा, तोल मोल वहां हुआ है। 1000 रुपये तो लेकर हुआ, जिसने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन करा उससे जो है 2500 रुपये मांगे गए BA की डिग्री के, लेकिन उन्हें सेटलमेंट करी भी 2500 तो ज्यादा है, तो 2000 पाए गए। बाद में जो है 1700 में सेटलमेंट हुई, मतलब 1700 रुपये में BA की डिग्री दे दी नीलकमल जी। इस तरह से जो है, इसलिए हमने बात कही थी भी तड़की जाओ और सांझ ना डिग्री लेकर आओ, सारी के सारी वो मोहर मार कर देवा, जो भी उस पर सहायक रजिस्ट्रार या जो दूसरी मोहर हो VC की, नंबरिंग की, NOC भी देवा, प्रमाण पत्र देवा, वहां से सारे का सारे इंतजाम करके देवा। मैट्रिक की डिग्री जो है 1000 रुपये में है, इंटरमीडिएट की 1500 रुपये में, और ग्रेजुएशन की जो है 1700 में है, मास्टर की डिग्री जो है 2500 रुपये में। तो ये सारा का सारा जो है जालसाज था, और इस जालसाज का जो है एक खुलासा करा एक अखबार ने। और इसमें जो है खास बात यह आई कि एक गांव के दौरा जो है 100 लोग इस काम में लग रहे। 100 लोग अगर एक डिग्री हर रोज बना हुआ तो 100 डिग्रियां जो है बिकने लगी, तो बहुत बड़ी बात है। अब जरूरत इस बात की है कि किन किन लोगों ने वह डिग्रियां ली, उन डिग्रियों का इस्तेमाल क्यों होने लग रहा, क्या वो उन पर काम करने लग रही, क्या वो उन पर नौकरी कर रही। तो ये जांच की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों जो है नीलकमल जी बहुत सारी बातें ऐसी भी आवा थी कि जो है नकली डिग्री पे आदमी जो है वो नौकरी ले लेकर था। कई राज्यों की इस तरह बात थी जी। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैन दा हो चले, फिर मिलांगे इस प्रोग्राम दे विच। तद तक लिए मैनू ते सतीश कुमार सीकरी तुसीं दिओ इजाजत, तुसीं बने चढ़दी कला टाइम TV दे नाल। राम राम जी।